हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्सीट पर। आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की 10 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस एकदम 100% एनालिसिस करने जा रहे हैं। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था, क्रॉनिकल ऑफ द कॉमर्स वियर उपन्यास के लेखक कौन है जिसने 2014 में दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डीएससी पुरस्कार जीता था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जीत थैल, बी साइरस मिस्त्री, सी अमिताभ घोष और डी चुम्पा लाहिड़ी, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अमिताभ सॉरी ऑप्शन नंबर बी साइरस मिस्त्री इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 में जब एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार पेश किए गए थे, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पीवी नरसिम्हा राव, बी प्रणब मुखर्जी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी पी चिदम्बरम, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। जो 1991 में जब यह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था 1949 से 1991 तक की अवधि को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए उदारीकरण का युग यानी कि एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, बी ऑप्शन था लाइसेंस परमिट कोटा राज, सी ऑप्शन था डिजिटल क्रांति का युग यानी कि एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, और सी ऑप्शन था डी ऑप्शन था वैश्वीकरण का युग यानी कि एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइसेंस परमिट कोटा राज एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विषम था, मतलब अलग पूछा था। ऑप्शंस थे ए आलू, बी अंगूर, सी सेब और डी ऑरेंज। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पोटैटो यानी कि आलू एकदम करेक्ट आंसर था। जो विषम है, अंगूर, सेब और संतरा ये सब फल है, जबकि आलू एक सब्जी है, इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार करने में सुगमता सूचकांक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बी है किसी देश में सांस्कृतिक परंपराओं की जटिलता, सी है व्यवसायों के लिए नियामक वातावरण और सरकारी प्रक्रियाओं की सरलता, और डी किसी देश की कुल जनसंख्या का आकार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यवसायों के लिए नियामक वातावरण और सरकारी प्रक्रियाओं की सरलता एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 इकाई है और इसके त्रिभुजाकार आकार की भुजाएं 6 इकाई, 8 इकाई और 10 इकाई। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 120 स्क्वायर यूनिट्स, बी ऑप्शन था 144 स्क्वायर यूनिट्स, सी ऑप्शन था 168 स्क्वायर यूनिट्स और डी 180 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 168 स्क्वायर यूनिट्स एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 2019 में अमिताभ बागची के उपन्यास ऑफ द नाइट इज गॉन ने कौन सा साहित्यिक पुरस्कार जीता? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बुकर पुरस्कार, द बुकर प्राइज, बी ऑप्शन था डीएससी प्राइज ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर यानी कि दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डीएससी पुरस्कार, और सी ऑप्शन था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और डी ऑप्शन था साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीसीएस प्राइज ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर, दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डीएससी पुरस्कार, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक नियमित पंचभुज का क्षेत्रफल 172 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 8 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर और डी 14 सेंटीमीटर, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, दही को खट्टा स्वाद देने में के लिए कौन सा अम्ल यानी कि एसिड जिम्मेदार होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड और डी टार्ट्रिक अम्ल।
यानी कि टार्ट्रिक एसिड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड एकदम करेक्ट आंसर था। लैक्टिक अम्ल एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था 2023 एशियाई खेलों का मेजबान शहर कौन था, यानी कि विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ द 2023 एशियन गेम्स, जिसका ऑप्शन दिए गए थे ए टोक्यो जापान, बी बैंकॉक थाईलैंड, सी होंगजोउ चीन और डी नई दिल्ली भारत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि होंगजोउ चाइना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था प्रोफेशनल ईमेल लिखते समय इनमें से किस चीज से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्पष्ट विषय पंक्ति यानी कि सब्जेक्ट लाइन का उपयोग करें, सही बात है। बी सभी शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखना, ये इससे बचना चाहिए। सी ऑप्शन था वातावरण और बर्तन यानी कि ग्रामर और स्पेलिंग जांच करना, करेक्ट है। सी डी पेशेवर अभिवादन का उपयोग करना एकदम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। सभी शब्दों को कैपिटल लेटर से लिखने से बचना चाहिए, ये यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। इससे बचना चाहिए, सभी को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया था कजली तीज किस हिंदू महीने और किस कारण से मनाई जाती है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सावन महीने में बरसात के मौसम के आगमन के लिए, बी ऑप्शन था भाद्रपद महीने में पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए, सी ऑप्शन था कार्तिक महीने में धन की समृद्धि के लिए और डी ऑप्शन था चैत्र महीने में नए साल की शुरुआत के लिए। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाद्रपद महीने में पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट कीबोर्ड शॉर्टकट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाता है, बी ऑप्शन था कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाता है, सी ऑप्शन था कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हटाता है और डी ऑप्शन था कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिलीटेड ऑफ डिलीटेड द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के दाईं ओर के शब्द को हटाता है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था नेपाल चीन ट्रांस हिमालय गलियारा भारत के निम्नलिखित में से कौन सी संभावित चुनौतियां प्रस्तुत करता है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बढ़ा हुआ सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन, बी ऑप्शन था समा सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक सहयोग और सी ऑप्शन था दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे और चीनी प्रभाव में वृद्धि में सुरक्षा खतरे और डी ऑप्शन था वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भरता में कमी, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे और चीन प्रभाव में वृद्धि में सुरक्षा खतरे एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज द मीनिंग लुमी नुमिस्मैटिक्स, यानी कि नुमिस्मैटिक्स का मतलब मीनिंग पूछा था, इसका क्या होता है। आपके ऑप्शंस दिए गए थे, चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि स्टडी ऑफ द कोइनगे सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सुटेबल सिनोनिम्स ऑफ टाइकॉन। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए एम्प्लॉय, बी मैनेजर, सी पॉपर और डी मैग्नेट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मैग्नेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था मार्च 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता करना, बी ऑप्शन था स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक तंत्र तैयार करना और अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना, सी ऑप्शन था भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की तारीख को सीधे घोषणा करना और डी ऑप्शन था प्रांतीय स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए सभी शक्तियों के साथ मजबूती केंद्र सरकार प्रस्ताव प्रस्ताव करना। इसमें एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक तंत्र तैयार करना और अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था चूज द करेक्टली स्पेल्ड
वर्ड ऑफ द ऑप्शंस बिलो, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम करेक्ट मीनिंग थी। KALEIDOCOPE यानी कि कैलिडियोस्कोप, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये एकदम करेक्ट मीनिंग है कैलिडोस्कोप की। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संबंध का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या विजन क्या था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए साझा हित, साझा सुरक्षा, बी ऑप्शंस था एक स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत, सी ऑप्शंस था सभी के लिए सुरक्षा और विकास, और डी ऑप्शंस था शक्ति के माध्यम से एकता। इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत, एकदम करेक्ट आंसर था। ए फ्री एंड ऑप्शन इंडो पैसिफिक, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें भी करेक्ट मीनिंग पूछी थी। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपकी करेक्ट मीनिंग थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि PUSILLANIMOUS, ये इसका एकदम करेक्ट मीनिंग थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मई 2025 तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सीधे पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मनरेगा, बी पीएम किसान योजना, सी ऑप्शन था प्रधानमंत्री आवास योजना किसान सम्मान निधि से संबंधित, और डी ऑप्शन था फसल बीमा योजना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीएम किसान योजना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, यदि एक कमरे में 17 लोग हैं और हर कोई एक दूसरे के ठीक एक बार हाथ मिलाता है तो कुल कितने हैंडशेक हुए? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 119, बी 136, सी 255 और डी 272, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 136 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वीएनएस के संदर्भ में महिला शोषण यानी कि जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण किस प्रकार के रिश्तों पर लागू होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल कानूनी रूप से विवाहित जोड़ों पर, बी केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों पर, सी ऑप्शंस था केवल विवाहित जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप रहने वाले जोड़ों पर, और डी ऑप्शंस था केवल उन रिश्तों पर जहां महिलाएं कमाऊ हों। इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल विवाहित जोड़ों और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल पर इसकी आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालावंगा और डी धौलावीरा, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीवंगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक गोल सतह यानी कि सर्कुलर सरफेस पर रखा झूला वृत्त दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, उस झूले पर बैठा या रखा हुआ वस्तु किस दिशा की ओर गति करेगी? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन था वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, बी ऊपर की ओर और सी नीचे की ओर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, राजस्थान में कजली तीज यानी कि बूढ़ी तीज का प्रसिद्ध मेला और उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए जयपुर में, बी जोधपुर, सी बूंदी और डी उदयपुर, जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बूंदी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। राजस्थान में कजली तीज यानी कि बूढ़ी तीज का प्रसिद्ध मेला और उत्सव बूंदी जिले में मनाया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर था बूंदी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपनी विशाल ग्रेनाइट संरचना और ऊंची गोल गोल मीनार यानी कि विमान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 11वीं सदी में चोल शासक राजा राम प्रथम ने बनवाया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मीनाक्षी मंदिर, बी कोणार्क मंदिर, सी बृहदेश्वर मंदिर तंजापुर और डी ऑप्शन था खजुराहो मंदिर, जिसमें आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहदेश्वर मंदिर तंजापुर, एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। कॉलम ए शब्दावली और खेल दिए गए थे, जैसे आपके खेल दिए गए थे। टेस्ट, टेस्ट किससे संबंधित है?
क्रिकेट से। टेस्ट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और नॉकआउट फुटबॉल से। और रिंग बॉक्सिंग से। यानी कि ये एकदम इसका करेक्ट आंसर थे। ये मिलान एकदम करेक्ट थे। अगले क्वेश्चन दिया गया था, वरुण एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वह मेरी माता के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई का बेटा है। वह व्यक्ति वरुण के लिए क्या संबंध रखता है? यानी कि ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए उसका बेटा यानी कि सन, बी उसका मौसेरा भाई, सी उसका मामा और डी उसका ससुर। इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसका मौसेरा भाई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बी और कथन बी दूसरा था, सरकार को इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए निष्कर्ष थे, ए हाँ क्योंकि पैसिफिक स्मोकिंग यानी कि निष्क्रिय धूम्रपान भी हानिकारक है जो दूसरों को नुकसान होता है। बी ऑप्शन था क्योंकि नहीं क्योंकि व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने और धूम्रपान करने की स्वतंत्रता है। सी ऑप्शन था हाँ, क्योंकि इससे सरकार का राजस्व मिलता है और डी ऑप्शंस था दोनों ए और बी दोनों सही है लेकिन अलग-अलग हैं, कारण अलग-अलग हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाँ, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग यानी कि निष्क्रिय धूम्रपान भी हानिकारक है जो दूसरों को इससे दूसरों को नुकसान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की शिफ्ट में इस शिफ्ट में पूछे गए थे, जो एकदम इन क्वेश्चनों के करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसके करेक्ट आंसर बताए हैं, जो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने आपको एकदम करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसके 100% आंसर के साथ बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।